बैंक में सिर्फ 3 से 5 कर्मचारी है, कैश को विड्रॉल कराएगा, कैश को डिपॉजिट कराएगा, खाता खोलेगा कि केवाईसी कराएगा। हमारी माँ बहनें जा रही हैं बैंक में, लंबी लंबी लाइन में लग रही हैं, लेकिन हमारे मामले हल नहीं हो रहे, उनको पैसा नहीं लिया जा रहा। जब आधुनिक भारत है, 21वीं सदी है, जब हम 2025 में जी रहे हैं, तो हम आखिर क्यों नहीं इस मामले को हल कर पा रहा है वित्त विभाग। मैं बलरामपुर बारसोई और सीमांचल कटिहार में हूँ। अभी लोगों से जब मिल रहा था तो एक आम लोगों की शिकायत आ रही है, जितने भी बलरामपुर बारसोई में बैंक है, कटिहार में है, सीमांचल में है, ज़्यादातर बैंक में ये शिकायत आ रही है। हम जो चाहते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो और बिहार सरकार का जो वित्त विभाग हो और एम्बुड्समैन हो और जनरल मैनेजर, जो बैंक के रीजनल बैंक के जो जनरल मैनेजर साहब हैं, उनसे है कि अभी सरकार ने केवाईसी का जो फॉर्मेट दिया है कि सबको केवाईसी कंपलसरी है। दूसरा, जो जीविका दीदी हैं उनके भी अकाउंट में पैसे आए हैं, जबकि ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश की सरकार ने इलेक्शन के वक्त ये लॉलीपॉप देने का काम किया है। लेकिन आप जब ये पैसा देते हैं तो अपने बैंक के जो पदाधिकारी हैं, बैंक के जो स्टाफ हैं, बैंक का जो सिस्टम है, उसको इस बात का क्यों नहीं दिशा निर्देश देते हैं। जबकि बैंक में जब पैसा आता है, एक आदमी के अकाउंट में जब पैसा आ गया तो पैसा लेने का उसको हक है। और कोई भी बैंक का नियम है कि जब बैंक में मेरे पैसा है तो आपको पैसा देना है। ज़्यादातर बलरामपुर बारसोई में, चाहे आप चोगरा नलसर ले लीजिए, चाहे बिघोर की तरफ से ले लीजिए, चाहे बलरामपुर ले लीजिए, तेलता साइड बालूगंज ले लीजिए या बारसोई ले लीजिए, हर स्टेट बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, यहाँ पे जितने भी बैंक फंक्शनल है, सब बैंक से यही शिकायत आ रही है कि हमारी माँ बहनें जा रही हैं बैंक में, लंबी लंबी लाइन में लग रही हैं, लेकिन हमारे मामले हल नहीं हो रहे, उनको पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप केवाईसी की डिमांड करते हैं, मैं आपको केवाईसी देने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन आप ही बतलाइए, उस बैंक में सिर्फ 3 से 5 कर्मचारी है और वो केवाईसी देने के लिए वो कैश को विड्रॉल कराएगा, कैश को डिपॉजिट कराएगा, खाता खोलेगा कि केवाईसी कराएगा, जिसके चलते लोग 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से जाते हैं बैंक और दिन भर बैंक के लाइनों में लगा रहते हैं, लेकिन बैंक में उनका ना केवाईसी होता है, ना उनको उसका पैसा मिलता है। जनरल मैनेजर जो पूर्णिया रीजन के हैं और पटना में जो बैठे हुए हैं चीफ जनरल मैनेजर, और खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कटिहार से अनुरोध करता हूं कि आप स्पेशल काउंटर केवाईसी का बैंक को दिशा निर्देश दीजिए कि स्पेशल काउंटर केवाईसी लगाए, ताकि बैंक में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो आ जाते हैं, जो नौजवान जो दिल्ली बॉम्बे में कमाता है, वो घर छुट्टी पर आता है और वो केवाईसी कराने का आपका नियम है, वो करना चाहता है, लेकिन कभी लिंक फेल, कभी ये फेल। तो जब आधुनिक भारत है, 21वीं सदी है, जब हम 2025 में जी रहे हैं, तो हम आखिर क्यों नहीं इस मामले को हल कर पा रहा है वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं हल कर रहा है। मैं जनरल मैनेजर जो बैंक के, चीफ जनरल मैनेजर से यही अनुरोध करता हूं कि आप केवाईसी के लिए हर बैंक में 2-2 काउंटर बनाइए। ज़्यादातर बलरामपुर बारसोई में बैंक का एटीएम बंद हो जाता है 8 बजे, बैंक भी एटीएम बंद हो जाता है। बैंक में इतनी भीड़ है, आपने पैसा लोग दिल्ली बॉम्बे में कमा रहे हैं, बिहार सरकार तो रोजगार का कोई साधन नहीं दे रही है। वो लोग को इलाज के लिए, दवा खरीदने के लिए, बच्चे का किताब खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। 2 दिन 3 दिन जो मजदूर हैं, उनकी मजदूरी छोड़कर वो बैंक जाते हैं, कभी लिंक फेल होता है, कभी केवाईसी नहीं होता है। इसलिए मेरा जिला पदाधिकारी कटिहार से अनुरोध है और जनरल मैनेजर से अनुरोध है और चीफ जनरल मैनेजर जो बिहार के हैं उनसे अनुरोध है कि आप इस मामले को संज्ञान लें। ये आम लोगों की शिकायत है, इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करें और बैंक को दिशा निर्देश दे कि जल्दी से जल्दी उसका 2-2 केवाईसी सेंटर हर बैंक में हो और उनके पैसे जो उन लोग जो विड्रॉल करना चाहते हैं, उनके पैसे उपलब्ध हो। उम्मीद है कि बिहार सरकार, भारत सरकार का वित्त विभाग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कटिहार और जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर जो बैंकिंग सेक्टर के हैं और चेयरमैन सभी बैंकिंग सेक्टर के लोग इस पर ध्यान देंगे और आम आवाम को, आम लोगों को इस मामले का हल करेंगे। शुक्रिया।